एक अपील मेरी है सब लोगों से, दीपावली, ईद, होली, सब त्योहारों को उस दिन 22 जनवरी की शाम को मनाएं लोग, और एक दिया खुशी का जलाकर हर धर्म का, हर मजहब का, हर पंथ का, हर स्कूल ऑफ थॉट्स का आदमी ये बताए कि हम राम जी के साथ हैं और देश के साथ हैं और राष्ट्र के साथ हैं। तो वैसी सबसे पहले इस बात की कोशिश क्यों नहीं करता कि मुसलमानों में से ये भेदभाव खत्म हो। जिन अल्लाह के घरों पर ये लिखा जाना चाहिए था कि ये अल्लाह का घर है, जिनका नाम नबियों और रसूलों पर और सहाबियों पर होना चाहिए था, क्या है? ये तेलिए वाली मस्जिद है, ये जुलाव वाली है, ये फलाने वाली है। तुमने अल्लाह के घरों को ज़ात बिरादरी में बांटा है। मुसलमान, मैं आपको दिखाऊंगा, इस देश का करोड़ों मुसलमान 22 जनवरी को दिया जलाकर ये मैसेज देगा कि हम राम मंदिर के हक में हैं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, 100 करोड़ सनातनियों का सम्मान करते हैं और राम जी का सम्मान करते हैं। इन सब की बातों को नकारा जाएगा, ये मैं और आप सब अपनी आंखों से देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। ऐतिहासिक तारीख होने जाने वाली है 22 जनवरी। 22 जनवरी को रामलला अब टेंट से उठकर अपने महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु वजाहत गुजर जी हैं। सीधी बातचीत करेंगे। वजाहत जी, क्या कहेंगे? आखिरकार ऐतिहासिक दिन होने वाला है 22 जनवरी। रामलला अब टेंट से उठकर अपने महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा का समय 22 जनवरी रखा गया है जी। देश के लिए, देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया में रहने जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उन सब के लिए ये बहुत खुशी और बहुत ऐतिहासिक दिन है। और मैं सभी को बधाई भी दूंगा कि एक लंबी लड़ाई के बाद हमारी जनरेशन को, हमारे लोगों को, जनरेशन अपनी आंखों से उस राम की प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे हैं, जिसका मतलब भारत राम है और राम भारत है। हर भारतीय के आदर्श राम है। मैं कभी भी राम को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं ले जाऊंगा। मैं कभी भी राम जी को लेकर गुफ्तगू करता हूँ, बातचीत करता हूँ, किसी भी विषय पर राम जी की चर्चा होती है तो मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे इस बात से नफरत और दुश्मनी है कि हम भारतीयों को और राम को अलग अलग नज़रिए से देखें। अगर कोई मुसलमान स्पेशली, कोई क्रिश्चियन स्पेशली ये कहता है कि हमारा राम जी से कोई लेना देना नहीं, समझ लो उसका भारत से कोई लेना देना नहीं, वो भारतीय नहीं है। उसका डीएनए जो है विदेशी डीएनए है। उसका डीएनए जो है वो नफरत का, शैतान का, साजिश का जाल है उसका डीएनए। तो मैं राम को और भारतीयों को कभी अलग नहीं करूँगा। पूरी दुनिया में खुशी की लहर है, कहाँ कहाँ से लोग आना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि आम लोग अभी थोड़ा सा रुकें, इंतज़ार करें जी। लेकिन वो इंतज़ार की घड़ियाँ भी खुशियों के पल हैं, इसलिए वो भी, जब बुरा वक्त गुजरा है विनोद भाई, खुशियों के पल भी गुजर जाएंगे। लेकिन एक अपील मेरी है सब लोगों से, दीपावली, ईद, होली, सब त्योहारों को उस दिन 22 जनवरी की शाम को मनाएं लोग, और एक दिया खुशी का जलाकर हर धर्म का, हर मजहब का, हर पंथ का, हर स्कूल ऑफ थॉट्स का आदमी ये बताए कि हम राम जी के साथ हैं और देश के साथ हैं और राष्ट्र के साथ हैं। आप खुद एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, खुद इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन क्या कहेंगे? आपने कहा कि हर धर्म पंथ का व्यक्ति उस दिन 22 जनवरी को ईद भी मनाए, दिवाली भी मनाए, होली भी मनाए, तमाम त्यौहार भी मनाए, लेकिन कहीं ना कहीं बयानबाजी तो रोक नहीं रही है। अभी भी ओवैसी साहब का ताज़ा बयान आया, उनका ये कहना है कि युवाओं, आप मस्जिद बचाने के लिए लड़ाई लड़ो, युवाओं आप मस्जिद बचाने के लिए जद्दोजहद करो, हमारी मस्जिदों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है। क्या लगता है ये 22 जनवरी से पहले इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, ओवैसी साहब जताना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। जब देश तकसीम हो रहा था तो इनके बाप दादा पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, और इनके जो बड़े थे ओवैसी के, वो पाकिस्तान के हिमायती थे, और पाकिस्तान का डीएनए और इनका डीएनए एक है।
एक चीज़ ये है बहुत इसमें काबिल गौर, ये मस्जिद बचाने की बात कर रहे हैं ना जी। शिया की नमाज सुन्नी की मस्जिद में नहीं होती है। देवबंदी बरेलवियों की मस्जिद में दाखिल हो जाए तो वो मस्जिद को धोते हैं। मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा बरेलवियों की मस्जिद के बाहर कि यहाँ देवबंदियों का, वहाबियों का, तबलीगियों का प्रवेश वर्जित है। ये मस्जिद बचाने की बात कर रहे हैं ना। ये दिखा देंगे कि अहले हदीस की मस्जिद में देवबंदी नहीं जा सकता। अगरचे मैं देवबंदियों को मानने वाला हूँ, लेकिन मैंने देवबंदियों में कभी ये परंपरा नहीं देखी। देवबंदी अपनी मस्जिद में किसी को आने से मना नहीं करता है, वो कहता है ये अल्लाह के घर है, कोई भी आ सकता है। तो ओवैसी सबसे पहले इस बात की कोशिश क्यों नहीं करता कि मुसलमानों में से ये भेदभाव ख़त्म हो। जिन अल्लाह के घरों पर ये लिखा जाना चाहिए था कि ये अल्लाह का घर है, जिनका नाम नबियों और रसूलों पर और सहाबियों पर होना चाहिए था, क्या है? ये तेलियों वाली मस्जिद है, ये जुलाओ वाली है, ये कसाईयों वाली है, ये फलाने वाली है। तुमने अल्लाह के घरों को ज़ात बिरादरी में बांटा है। तुमने अल्लाह के घरों को जो है वो पंतों में और मसलकों में बांटा है, और तुम इस बात की फतवे लगाते फिरते हो कि शिया की नमाज यहाँ नहीं होगी, सुन्नी की वहाँ नहीं होगी, और तुम बात कर रहे हो ये कि मस्जिद बचाएं युवा। ना युवा बचा है, ना मुसलमान बचा है, ना मस्जिद बची है। इन्होंने सब कुछ अपने हाथ से तबाह किया। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की लड़ाई सिर्फ जो इनका अपना वोट बैंक, अपनी लीडरशिप बाकी रखने के लिए है, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ना मदनी साहब को हक था कि वो राम मंदिर पर टिप्पणी करें, ना ओवैसी को हक था कि वो राम मंदिर पर टिप्पणी करें। फैसले का स्वागत करके 100 करोड़ सनातनी, बल्कि 150 करोड़ सनातनियों की पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सनातनी आबाद है उनके दिल को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, और इस तरह की बातें बार बार नहीं होनी चाहिए। आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया, मदनी साहब का जिक्र किया, लेकिन तौकीर रजा का ये कहना है कि बाबरी पर चुप रहे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। संग्राम होगा तो सड़कों तक होगा, बात चलेगी तो सड़कों तक पहुंचेगी। चाहे ज्ञान वापी की बात हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा हो। इस पर क्या कहेंगे? तौकीर रजा भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं लगातार। क्या आप मानते हैं कि 22 जनवरी से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, भड़काने की मुस्लिम समुदाय के लोगों की जा रही है कोशिश? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तौकीर रज़ा जैसे लोग अपना अस्तित्व बाकी रखने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। ना उनको कौम जानती है, ना उनको कौम मानती है, और ना उनके कहने से लोग सड़कों पे आएंगे। ना मुसलमान इतना पागल है जो सड़कों पर आएगा। मुसलमान तालीम की तरफ जा रहा है, मुसलमान रोज़गार की तरफ जा रहा है, मुसलमान मेहनत की तरफ जा रहा है। मोदी सरकार में वो सब टाइम ख़त्म हो गया है कि आप रामलीला भर दो, फलाना भर दो, और ये अपने धर्म बचाने की लड़ाई है, ये लीडर बचाने की, सब लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। राष्ट्र हित की बात हो रही है, देश हित की बात हो रही है, तरक्की की बात हो रही है। अब इन तौकीर रज़ा की, ये किसी की, ये ओवैसी की बातों में कोई आने वाला नहीं है। मुसलमान, मैं आपको दिखाऊंगा, इस देश का करोड़ों मुसलमान 22 जनवरी को दिया जलाकर ये मैसेज देगा कि हम राम मंदिर के हक़ में हैं। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, 100 करोड़ सनातनियों का सम्मान करते हैं, और राम जी का सम्मान करते हैं। इन सब की बातों को नकारा जाएगा। ये मैं और आप सब अपनी आंखों से देखेंगे। मदनी साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। लगातार उनका यही बयान है कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं, मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, आखिर राम मंदिर का उद्घाटन में मोदी को क्यों जाना है? मैं कहता हूँ मोदी जी एक सच्चे और अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और सच्चे और अच्छे सनातनी हैं। मोदी ही को जाना चाहिए। मैं कहता हूँ मोदी जी को ही जाना चाहिए। मैं कहता हूँ मोदी जी को ही जाना चाहिए। मोदी जी के हम शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने देश का कोई एक कोना भी, देश का कोई एक विषय भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसको तरक्की की तरफ ना ले गए हों। आप सड़कों से, हॉस्पिटल से, पानी से, बिजली से, जिस तरीके से देखिएगा। और आज जब भारतीयों के सम्मान की बात है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, तो भारतीय, ये हिंदू मुस्लिम की बातें क्यों हो रही हैं? क्यों हर भारतीयों की बात नहीं करते? जहाँ भारतीयों की इज्जत की, भारतीयों के सम्मान की, भारतीयों की मोहब्बत की बात होगी और भारतीयों के लिए इज्जत की बात होगी, वहाँ मोदी जी सबसे आगे सीना तान के रहते हैं। और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी भारतीयों के सम्मान से, भारतीयों की इज्जत से, इनकी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ मसला नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सबसे आगे आगे रहेंगे। हम तो उनका धन्यवाद भी करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं कि मेरा परवरदिगार अल्लाह रहीम उनको अच्छा रखे और वो देश की तरक्की को ऐसी आगे बढ़ाते रहें। मुफ्ती वजाहत गुजर क्या राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा। अभी मोदी जी ने 22 जनवरी तक अपील की है, उनकी अपील बिल्कुल अभी जाना चाहता था, मैं अभी रुक गया हूँ।
22 जनवरी के बाद जैसे ही परमिशन होगी, जाने की इजाज़त होगी, सबके लिए खोला जाएगा। एक आम नागरिक बनकर लाइन में लगकर जाएंगे और इसको हम बुराई नहीं समझते हैं, हम समझते हैं इस पर हमें गर्व है, हमें जाना चाहिए। लेकिन जहाँ जय श्री राम के नारे बोलने पर ही फतवे जारी हो जाते हैं, लेकिन आप वहाँ दर्शन करने की बात करें तो आप फतवे से डर नहीं लगता? भाई फतवे पहले बहुत जारी हुए हैं, मारने की भी हो सके, लेकिन मैं एक अल्लाह से डरने वाला हूँ जी। एक अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, एक अल्लाह से डरता हूँ, बहादुर आदमी हूँ, डरने वाला आदमी नहीं, गुजर आदमी हूँ भाई, डरता वरता तो मैं हूँ नहीं किसी से। और जाहिर सी बात है, जहाँ मेरे ऊपर एक आदमी फतवा लगाने वाला है, 4 आदमी गाली देने वाले हैं, तो इस देश के 100 करोड़ सनातनी मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, मैं उनकी मोहब्बत के लिए ज़िंदा हूँ और जब तक मुझे अल्लाह ताला रखेगा रहूँगा। किसी फतवे का कोई डर नहीं, मैं खुद मुफ्ती हूँ, मैं भी फतवा लगा दूंगा जो कोई लगाएगा। तो मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती वजाद गुजर जी का कहना है कि हम भी रामलला के दर्शन करने जाएंगे, और जिस तरीके से बयानबाजी का दौर अभी भी नहीं रुक रहा है, उस पर आखिर मुफ्ती साहब का क्या कहना है, उनकी राय आपने सुनी, ओवैसी साहब को लेकर, मदनी साहब को लेकर, तौकीर रज़ा को लेकर। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।